जय हिंद साथियों, मैं छोटू प्रजापति फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज जो है ना, उससे पहले मैं जो है कल के लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। कल रिचार्ज नहीं होने के कारण आपका क्लास नहीं हो पाया, है ना। गए थे लेकिन जो है स्टडी में जो करता है वो नहीं भेटाया, है ना। तो आज करवाए हैं, इसीलिए क्लास आपका आज चल रहा। ठीक, तो चलिए जो है आ जाइए। आज जो है हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 फिर से आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेके, है ना। चूँकि 4 तक हम करा चुके हैं, 5 को आए हैं। अब 5 थोड़ा सा लंबा है, आप समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। है क्या क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? इन ए क्लासरूम में, है ना, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन गिवन फिगर, है ना। थोड़ा सा फिगर में जो है आपको हम शो कर देते हैं। ठीक, कि 4 फ्रेंड्स जो हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, ये भूल गए हैं, है ना। 3 4 3 और 4, मतलब यहाँ पर है ए। ठीक, बी जो है आपको 6 7 यहाँ बी है। ठीक, अब सी जो है आपको, है ना, 9 4 यहाँ, है ना, यहाँ आपका सी है। और डी जो है आपका 6 1 यहाँ पर है। चलिए, ग्राफ जैसा भी बना आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो चलिए आ जाइएगा, है ना। जैसा कि बोले एक क्लासरूम है ही, है ना। आपको क्लासरूम में एक फिगर दिया हुआ है, एक क्लासरूम है ये, है ना, जिसमें 4 जो दोस्त है वो बैठे हुए हैं। कौन कौन पॉइंट में? ए बी सी डी, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अभी हम टेंशन मत लीजिए, सबका कोऑर्डिनेट्स आपको निकाल के दिखाएंगे, है ना। आगे चलिए, आगे क्या बोलता है? चंपा एंड चमेली, है ना, 2 बार लिखा गया है। मूव इनटू द क्लास, चंपा और चमेली जो है ना, वो क्लास में घूमते हैं या फिर बाहर से आते हैं और क्लास का निरीक्षण करते हैं या फिर देखते हैं, है ना। बाद में क्या होता है ना, थोड़ा देर देखने के बाद, कुछ मिनट देखने के बाद, चंपा जो है चमेली से पूछती है। चंपा आस्क चमेली, है ना। चंपा जो है चमेली से क्या करती है? पूछती है। कौन पूछती है? चंपा, याद रखिएगा, है ना। चंपा पूछती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरी है। चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है ना, या फिर बोलती है जो भी, कि डोंट थिंक ABCD इज स्क्वायर, कि मत समझो कि ABCD एक स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर जो है चमेली इसको डिसएग्रीज करती है। तो चमेली इसको, माने इससे सहमत नहीं है, चमेली इससे सहमत नहीं है कि ABCD जो है एक स्क्वायर है। मतलब उसका कहना है कि ये एक स्क्वायर है ना। तो देखिए, चमेली ठीक होती है, माने चमेली सही होती है, या फिर चंपा। क्लियर है? चंपा पूछती है चमेली से, चंपा आस्क चमेली, चमेली से पूछती है कि डोंट थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, मत सोचो कि ABCD एक स्क्वायर है ना। चमेली इसको क्या करती है? डिसएग्रीज करती है कि यह एक स्क्वायर नहीं है। चमेली क्या बोलती है? यह एक स्क्वायर नहीं है ना। तो इसको क्या करना है आपको? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको फाइंड करना है कि कौन सही है। फिर से सुनिए कि यहाँ पर आपको, है ना, समझ आया कि नहीं। चंपा चमेली से पूछती है, चंपा किससे पूछती है? चमेली से, कि मत सोचो कि ABCD एक स्क्वायर है। चंपा पूछती है किससे? चमेली से, है ना। चमेली से पूछती है कि मत सोचो, चंपा, जैसे मान लें कि आप चंपा है ना, और आप मेरा से पूछ रहे हैं, ठीक, कि मत सोचो कि ABCD एक स्क्वायर है। तो हम इसको बोलते हैं डिसएग्रीज करते, मैंने हम सहमत नहीं है कि एक स्क्वायर नहीं है, मैंने मेरा कहना है कि है ना। तो आगे चलिए, क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, उससे पहले जो है थोड़ा सा देख लेते हैं टाइम को, है ना। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लंबा रहे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चले आगे। चलिए, पहले हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये स्क्वायर होगा तो आपका ABBCCD और AD 4 साइड्स बराबर होंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस। और इसके जो डायगोनल्स होंगे AC और BD वो भी इक्वल होंगे। हाँ या ना? पढ़े हैं स्क्वायर, थोड़ा सा हम मीनिंग बता देते हैं। स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर ऐसा एक फिगर है जिसका चारों भुजा बराबर होता है। हाँ या ना? और डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। कोई ABCD अगर कोई स्क्वायर है, ठीक, फंक्शन पता चला, है ना। अब प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता ही है, 9 में आप लोग पढ़े हैं। ठीक, इतना तक क्लियर है। तो आपको क्या करना है, ABBCCD और AD क्या है? बराबर होना चाहिए। तो आपको चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे अभी आ जाइए, कैसे चेक करेंगे। ठीक, चलिए आइए, है ना। साइड तो बराबर होंगे, साथ में इसके डायगोनल्स भी बराबर होंगे। आ जाइए, है ना। आपको क्या क्या गिवन है देखिए, आपको गिवन है ना, क्या क्या गिवन है।
पॉइंट ए कितना है, ए देखिए पॉइंट ए, तो 3 हो गया वाई, 3 और 4 कैसे लिखते हैं, 3 और 4, तो ये एक्स है वाई है, ठीक। पॉइंट बी देखिए, बी यहाँ है तो यहाँ से होगा 6, 6 7, लिखने का तरीका बता रहे हैं, पहले एक्स लिखाता है फिर वाई, है ना, आप नहीं समझ रहे, ये ऐसे है, ठीक, ये एक्स है, ये वाई, तो इस तरह से आपको फिगर ऐसे बना हुआ है, ठीक, इस तरह से देखिए, ठीक। तो एक्स और वाई दोनों क्या है, प्लस में है, ठीक। चलिए इतना तक क्लियर। सी दिया है, देखिए सी कितना है, सी ये देखिए है ना, 9 और 4, और डी आपको यहाँ पर है 6 और 1, 6 और 1, क्लियर है। सबसे पहले हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, सबसे पहले हमको क्या करना है कि साइड्स को हमको इक्वल दिखाना है कि नहीं, तो फाइंड करेंगे कैसे, कोऑर्डिनेट्स तो आ गए ना, कोऑर्डिनेट्स आ गया, ए बी का, ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, सबका कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो अब हमको किसके बीच में डिस्टेंस सबसे पहले निकालेंगे, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, क्लियर है, आगे चलें एकदम ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find side AB, BC, CD and AD, and also we will find the diagonals। कौन सा डायगोनल्स, देखिए डायगोनल्स हो जाएंगे ए सी और बी डी, अगर स्क्वायर इस टाइप से बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो डायगोनल्स ये हो जाएंगे, है ना, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, तो डायगोनल्स हो जाएंगे ए सी और बी डी, ए सी एंड बी डी। समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, एक बार देख लीजिए, है ना, इतना तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, ठीक, क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, पता है आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी आप समझिए ना पहले, है ना, हमको क्या कर सबसे पहले क्वेश्चन में करना है कि आपको पता लगाना है कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर, यही पता लगाना है ना, इजी है। देखिए अब जो है थोड़ा आगे चलेंगे, है ना, तो उससे पहले एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, चूंकि हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक, चलिए मिट ना जाए। ठीक, इसके बाद यहाँ तक हो गया है, अब आगे चलते हैं, है ना, तो दिख रहा कि नहीं, यहाँ से लिखते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए बी, देखिए ए बी, तो ए बी के लिए क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, एकदम इजी। समझ में आ रहा तो एक बार देख लीजिए, है ना, दिख रहा, तो चलिए दिख रहा, x2 कितना है, ए बी के बीच में फाइंड कर रहे हैं, ए और बी, तो ए बी, तो इसको मान लीजिए आप, है ना, गिवन को हम थोड़ा सा मिटा देना चाहेंगे या फिर छोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए आप x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले x से x2 x1, तो x2 यहाँ देखिए 6, 6 माइनस 3, है ना, तो 6 माइनस 3, ठीक, प्लस इसको रूट में लिखते हैं, और y2 कितना है 7, और y1 तो 7 माइनस 4, ठीक, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, है ना, स्क्वायर छूट गया, तो 6 में 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 3, 3 का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 प्लस 9, थोड़ा सा 9 प्लस 9, है ना, मतलब 18 आपका निकल के आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे 18 को, है ना, तो 18 को देखिए हम इधर समझा देते हैं कितना निकलेगा, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, है ना, तो 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर, तो 3√2 आएगा, है ना, तो आपका जो है आंसर 3√2, है ना, लास्ट में आपको यूनिट लिख देना है, क्लियर है, समझ में आ रहा, तो अब जो है हम क्या करेंगे, है ना, मिटाना चाहेंगे, ठीक,
चलिए अब इसको मिटा दें, इसका कोई ज़रूरी है क्या, इसको कोई ज़रूरी है। अच्छा इधर लिख लेते हैं पॉइंट ABC, ताकि आपको जो है समझाने में दिक्कत ना हो। A आपका है 3 4 है ना, B आपका है 6 7 और C आपका है 9 4 और D आपका है 6 1। पता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका एग्जाम में, है ना, लेकिन आपको अगर पढ़ना है बेसिक से तो ये सब आपको जानना पड़ेगा, ताकि आप कभी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम का तैयारी करें तो आपको, है ना, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हम लोग निकाल लिए हैं AB, अब हम लोग निकालेंगे BC। फॉर्मूला वही लिखना है हमको, ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। BC तो BC ये वाला, ठीक, इसको मान लीजिए आप x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि मास्टर उतना होशियार है ना, आपको समझेगा, ठीक। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, पहले वाला x होता है ना, x मतलब एफसीसा हिंदी में भुज, है ना। चलिए तो 9 माइनस 6, चलिए 9 माइनस 6 9 माइनस 6, है ना, प्लस y2 कितना है, देखिए y2 4 माइनस 7, 4 माइनस 7। यहाँ से अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका जो है 9 में 6 तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में 4 तो 3, बड़ा का साइन माइनस तो माइनस, है ना, माइनस आए कुछ भी आए, है ना, चूंकि स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, है ना। या तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आएगा तो स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से निकाल लीजिए 9, इधर से भी 9, तो आपका आ जाएगा 18, है ना, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3√2, चूंकि देख लीजिए लास्ट में आपको लिख देना है यूनिट। क्लियर है, दिख रहा तो सही, है ना, एक बार देख लेते हैं, नीचे हो गया है ना, चलिए दिख रहा है ना। BC तक निकाल लिए, है ना, BC तक। अब हमको CD निकालना है, एक बार देख लीजिए फिर मिटाते हैं। देख लिए, चलिए भले टाइम लग जाए, लेकिन आप, है ना, बेसिक से समझिए और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा आपको, है ना, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक। आगे चलिए, है ना, BC निकाल लिए, CD निकालना है। CD के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, x2 माइनस x1। अच्छा उल्टा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आपका हिसाब से भी x1 माइनस x2 ले लिए, ठीक, प्लस y1 माइनस y2 ले लिए। कोई पाप नहीं ना कर दिए भाई, कोई पाप कर दिए का, देखिए अभी वही आएगा, है ना। x1 कितना है, अब हमको क्या लेना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, CD लेना है, CD ये वाला, है ना, तो इसको मान लीजिए आप x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। क्लियर है, तो हम क्या किए, x1 माइनस x2 किए, तो x1 कितना है 9, 9 माइनस 6, तो यहाँ से आपका 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, y1 देखिए y1 है 4, है ना, और y2 है तो 4 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 6 माइनस 9 भी होता है, माइनस में आता है, ये भी माइनस, स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ से आपका जो है आके निकल के आ जाएगा वही वाला, ठीक, चूंकि स्क्वायर है इसीलिए आ रहा आंसर, आपको टेंशन लेने का जरूरी है नहीं, है ना। 9 प्लस 9 आपका हो जाएगा फिर से यहाँ 18, ठीक, और 18 का आप निकालिएगा, सोल्व कीजिएगा तो 3√2, लास्ट में आपको यूनिट लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इसमें जो है आपको कोई दिया नहीं है सेंटीमीटर वगैरह या किलोमीटर, कोई भी आपको दिया हुआ है नहीं, इसीलिए आपको यूनिट लिखना है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। CD के बाद CD निकाल लिए, है ना, उसके बाद हम लोग निकालेंगे AD, इधर से AD की, ये सब क्या है, ये सब साइड्स है ना, क्या है, साइड्स, तो सबके लिए एक ही फॉर्मूला। चलिए इसका में भी वही रखते हैं, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बार टाइम देख लेते हैं, नहीं तो रुक जाएगा, है ना। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करें, है ना। x1 कितना है देखिए, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हमको इसको निकालना है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर है, यहाँ देखिए x1 माइनस x2 है, तो x1 कितना है 3, 3 माइनस 6, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 3 माइनस 6, है ना, का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 4 और y2 1, तो 4 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, है ना, -3 का होल स्क्वायर और यहाँ 3 का होल स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, है ना, 9 प्लस 9 तो 18, ठीक,
और 18 को जब सोल्व कीजिएगा आपका आ जाएगा 3√2 यूनिट। ठीक, थोड़ा जल्दी हम कर दिए हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, दिख रहा, एक बार देख लीजिए। उसका बाद जो है ये निकाल लिए हैं। ठीक, चारों साइड्स, और चारों साइड्स जो है एक ही आया है ना। अब मिटाते हैं। अब आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, अब इसका डायगोनल्स को चेक करना है ना, है ना। डायगोनल्स अगर इक्वल आते हैं, चूंकि स्क्वायर का साइड इक्वल तो होना ही चाहिए, साथ के साथ इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो AC और BD अगर इक्वल आ जाता है ना, तो अब तो ये स्क्वायर है, वरना नहीं है। आगे चलें, चलिए। डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन हो जाएगा, AC और BD। पहले AC निकाल लेते हैं, चलिए। AC के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा, है ना, x1 माइनस y1। कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल रहे हैं ना, आप फॉर्मूला किसी टाइप भी लिख सकते हैं। ठीक, x1 माइनस x2। ठीक, आप y1 माइनस y2, कोई दिक्कत नहीं। x1 कितना है देखिए। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम लोग आ चुके हैं किसमें, AC, है ना। तो AC ये वाला, इधर से ध्यान दीजिएगा, AC। तो इसको रख लीजिए आप x1 y1, इसको रख लीजिए x2 y2, है ना। तो x1 कितना है 3, और ये 9, है ना। 3 माइनस 9, 3 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y1 y2। तो y1 कितना है 4, y1 4, और y2 कितना है 4। तो 4 माइनस 4, तो ये यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, है ना, 6 चौका 36, और 36 का निकाल लीजिएगा तो आपका जो है आंसर 6 आने वाला है। ठीक, एक बार देख लीजिए, है ना। 9 यहाँ से निकालेंगे तो 6, और 6 चौका 36, और 36 का रूट 6, लास्ट में यूनिट लिख देना है आपको। क्लियर है। एंड AC के बाद क्या है, डायगोनल। देखिए AC ऐसे होता है BD, तो BD यहाँ से BD। ठीक है, अब BD में हम लोग रखते हैं, चलिए। अब BD जो है, तो ये होगा आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक, फॉर्मूला आप ये वाला पुट करिए फिर से, है ना। तो BD के लिए फॉर्मूला, चलिए वही वाला करते हैं, x1 माइनस x2। कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, कुछ भी मतलब उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x1 कितना है देखिए, x1 कितना है 6। ठीक, 6 माइनस x2 कितना है 6, तो 6 माइनस 6, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। प्लस y1 कितना है, y1 है 7, है ना। y2 कितना है 1। ठीक, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 0 का, है ना, 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, रूट में है तो रूट में ही लिखना है। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 6 छक 36, और 36 का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, है ना, 6 यूनिट। ठीक, इतना तक क्लियर है। एक बार देख लीजिए, उसका बाद हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे, है ना। अब लास्ट में आपको लिखना क्या है, लास्ट में आपको लिखना है, यहीं पर लिखना है आपको, है ना। लास्ट में लिखना है इट कैन बी ऑफ, मतलब यह अवलोकित किया जा सकता है कि दैट ऑल साइड्स सच दैट AB, BC, CD and AD are equal, and also its diagonals are equal। ठीक, दिख रहा तो एक बार देख ले। तो इसका बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा, है ना। अच्छा, इसका बाद जो है यहाँ कहाँ लिख दें, इधर लिख देते हैं, है ना। लिख दीजिएगा, सो ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक, एक बार रुक जाइए, थोड़ा नीचे हो गया है, दिख रहा कि नहीं, चलिए दिख रहा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, देयरफॉर चंपा जो है करेक्ट है। देयरफॉर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। ठीक, एक बार देख लीजिए, उसका बाद जो है हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक, थोड़ा सा रुक गया था, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो हम अभी रोके थे, है ना, क्योंकि ये जगह थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, है ना। थोड़ा सा ऊंचा किए,
एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक, चलिए, आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना। चलिए तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।